वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका पलक की छोटी सी दुनिया में एक नए दिन एक नई मुस्कान के साथ। तो दोस्तों, सुबह का सारा काम करने के बाद हम फ्री हो गए हैं और अब हम आ गए हैं अपने किचन में, क्योंकि इसे फ्री तो नहीं कह सकते क्योंकि हम बना रहे हैं दोपहर का खाना। तो बस हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आपको बताती रहूंगी और दिखाती रहूंगी, क्योंकि रोज की तो वही रूटीन होती है। इससे अलग तो कुछ होता नहीं है, सब वही होता है कि खाना बनाना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, बस सब यही सब कुछ होता है। तो सुबह का तो दोस्तों मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। ज़्यादा क्या, मैं करती नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ कभी कभी, क्योंकि सुबह में तो आप लोग जानते हैं कितने ज़्यादा काम होते हैं। इंसान काम करे या मतलब ब्लॉग शूट करे तो बहुत टाइम हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ पहले मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद मैं अपना, ज़्यादातर मेरा ब्लॉग जो है दोपहर से ही स्टार्ट होता है, तो मैं दोपहर से ही स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने छीन लिए हैं ये आलू, मैं इसे धो लेती हूँ, अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो ये लाई हूँ मैं हरी मिर्च निकाल के। हरी मिर्च इस टाइम दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही हैं। अगर ज़्यादा डाल लो तो खाना मुंह में ही नहीं रखा जाता, इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। मैं तो बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, इस वजह से आप देखिए। और अब आ गई है प्याज की बारी। अब हम इसे भी काट लेते हैं। बस ज़्यादा तेज़ ना हो ये, क्योंकि तेज़ होती तो आंखों में बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे ज़्यादा तेज़ होगी नहीं, क्योंकि ये सफ़ेद प्याज है, इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। लाल वाली प्याज जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, वो तो डायरेक्ट आंखों में जाके लगती है, उससे तो काटा भी नहीं जाता, इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। खैर ये ज़्यादा तेज़ है नहीं। तो हमने इसे भी काट लिया है। अब खाना तो बनाएंगे हम बाद में, पहले हम ये चीनी जो है डब्बे में लौट देते हैं। अब किचन में आओ तो सारे काम देखना पड़ते हैं कि ये भी कर लो, वो भी करो, कुछ रह ना जाए। तो सारे काम देखना पड़ते हैं कि जल्दी जल्दी सब हो जाए। और ये कचरा भी भर देते हैं इसमें, पॉलिथीन में, इसे भी समेट देते हैं। तो खाना तैयार हो रहा है दोस्तों हमारा। हम इसे ये भी डाल देंगे। आवाज कितनी तेज होती है, अगर तुम इसे डालो तो आवाज कितनी तेज होती है। ये चावल भी इसके अंदर डाल देते हैं जल्दी से। तो खाना हमारा रेडी हो रहा है। जब इसमें लग रही है इसमें सीटी, तो चलिए हम भी चलते हैं
तो गाइस हम आ चुके हैं अपने किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय का टाइम हो गया, सब लोग आ गए तो हमने सोचा पहले चाय बना लेते हैं। दोपहर का खाना खा के मैंने थोड़ा आज आराम किया, क्योंकि मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर लेट गई। ज़्यादा काम कर लो या कपड़े उपड़े धो लो तो गर्दन में दर्द हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाते हैं, क्योंकि दोपहर में कोई ज़्यादा काम होते भी नहीं है, तो थोड़ी देर लेट जाओ वो ठीक रहता है। तो बस आधा घंटा मैं सो ली। अब मैं आई उठ के, तो मैंने सोचा अब चाय बनानी चाहिए, क्योंकि अब हो गया खाना बनाने का भी टाइम। तो पहले चाय बना के आराम से पियेंगे और सबको पिलाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे खाने की तैयारी। खाने की तैयारी अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो हम पहले ऊपर भी जाना है हमें। अरे कपड़ों ऊपर मतलब वो वाले ऊपर नहीं गए, अभी टाइम नहीं आया ऊपर जाने का, अभी तो सिर्फ छत पे जाना है कपड़े उतारने के लिए। तो हमने सोचा थोड़े से कपड़े उतार लेते हैं। और रहा सवाल ऊपर जाने का, तो वो तो जाना ही है, एक दिन सभी को ही जाना है, हमें ही थोड़ी ना ना कि हम ही को जाना है, सबको जाना है एक दिन। लेकिन अभी यार अभी बहुत से काम है ऐसे, तो कर लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे। हम तो चाय बनाते थोड़े से कपड़े धो के डाले ना, तो वो उतार के लाने हैं। बस रोज 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 यही सारे काम होते हैं, जो लौट फिर के लौट फिर के लौट फिर के मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो बस और क्या, मतलब मैं चाहती हूँ नहीं जल्दी कहीं, अभी तो फिलहाल जाना हो भी नहीं रहा है। लेकिन हाँ जब मैं जाऊँगी तो मैं आपको बाहर की भी चीज़ें दिखाऊंगी, बाहर से भी आपको सबको मतलब शूट करूँगी। लेकिन अभी तो सिर्फ मैं जा नहीं रही हूँ, अभी तो सिर्फ मेरी रोज़ की यही रूटीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कभी आगे कर देती हूँ तो कभी पीछे कर देती हूँ। वैसे अगर थोड़ी देर लेट जाओ या आराम कर लो तो सर थोड़ा भारी भारी होने लगता है, ऐसा लगता है, क्योंकि नींद पूरी होती नहीं है। अपनी थोड़ी देर आधा घंटा पौन घंटा में सो लो, तो वो बात हो रही है कि ना ऐसी बेखबरी की नींद आती है। बस ये है कि ऐसे उचकती भी नींद आती, ज़्यादा बेखबरी की भी नींद नहीं आती है। बस ये है कि हाँ थोड़ा आराम मिल जाता बॉडी को, जो बॉडी सुबह से काम कर कर के थक जाती है, तो बस ये थोड़ा सा आराम मिल जाता है। फिर शाम के बाद अपने फिर उसी कामों में मतलब लगना होता है, फिर किचन में ही आना पड़ता है। तो ये है बस। दूध लेके आते हैं हम, चाय खोल रही है। चलो इधर चाय खोले, दूध भी बॉईल करने के लिए रख देते हैं, वो भी खौलाना है अभी, उसे भी रख देते हैं। तो चलिए चाय पीते हैं चल के। चाय गरम, चाय गरम, जल्दी से उठो चाय पी लो। तो दोस्तों हमने चाय पी ली है, अब हम चलते हैं छत पे, कपड़े उतार लेते हैं। आ गए हम ऊपर। चलो ये अच्छा है कि कपड़े उड़े नहीं हैं, क्योंकि मैंने क्लिप नहीं लगाए थे। मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो उड़ जाए, क्योंकि हवा चल रही थी आज दोपहर में अच्छा खासी तेज़। तो कपड़े तो हम बाद में उतारेंगे, पहले हम यहाँ बैठ जाते हैं आराम से। कपड़े तो जाते टाइम लेकर जाऊँगे। इधर बराबर में घर बन रहा है ना, तो वहाँ पर पत्थर काटने वाली मशीन चल रही है, तो वो उसकी आवाज़ आती होगी। दूर की आवाज़ तो इतनी जल्दी कैच करता है, इतना तो हम पास में बोलते हैं तो इतनी जल्दी आवाज़ नहीं आती, इतनी दूर की आवाज़ करता है। तो उनका घर बन रहा है, हो गए कम से कम 1.5 महीना हो गया उनके घर में पत्थर लगते हुए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हो ही रहा बस धीरे धीरे। और छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारियों के ऊपर रह रही हैं टीनों में। मैं भी आती हूँ कभी, उन्हीं से बातें करती हूँ बैठ के थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ और कोई तो दिखता ही नहीं है, वही दिख जाती हैं, तो उन्हीं से बातें कर लेती हूँ। कभी कभी काम करती होती हैं छत पे, तो मुझे दिख जाती हैं, तो मैं उनसे बात करके फिर चली जाती हूँ, थोड़ी देर उनसे बात करती हूँ। मुझे बच्चे हैं छोटे छोटे, एक लड़का है छोटा, तो मुझे देख के बहुत शर्म आता है वो तो। ऐसे छुप जाएगा अपनी मम्मी के पीछे, और फिर देखेगा भी मुझी को, कभी छुपेगा कभी मेरे सामने आएगा, हंसता रहेगा। आज दोपहर में कपड़े उतारने के लिए आई, तो अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ था, तो उसने मुझे दूर से ही देख लिया, तो दूर से ही देख के मुझे हंस रहा मुस्कुरा रहा। तो मैं कपड़े फैलाती रही, मैं बुलाती रही हाथ से, मैं ऐसे करके बुला रही, तो और हंस रहा, और फिर चिपट गया अपनी दादी को। फिर मैंने कपड़े फैलाए, फिर मैं चली गई, क्योंकि धूप बहुत तेज़ की हो रही थी।
उस टाइम तो खड़ा होना बिल्कुल भी नहीं बनता था, क्योंकि वो धूप बहुत तेज़ की थी। दोपहर के टाइम अगर कपड़े फैलाने के लिए आओ या कपड़े डालने के लिए आओ तो बस फैलाओ, मैं तो चली जाती हूँ, मैं नहीं खड़ी होती ना बैठती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। उस टाइम कोई होता भी नहीं है छत पे, वो तो ये है, वो तो इस टाइम मजबूरी है तो वो बेचारी हैं यहाँ पर, वरना कौन इतनी तेज़ की धूप में बैठेगा। अभी सर्दियाँ थोड़ी हैं कोई। आज पूरे उसमें सन्नाटा पड़ा हुआ खेतों में, ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं। दोपहर में थोड़े से चावल खा लो गाइस, तो फेस जो होता है सूजा सूजा हो जाता है, ऐसे आंखें सूजी सूजी हो जाती हैं। खाकर अगर सो जाओ, और अगर नहीं सो तो अब ठीक रहता है, वरना अगर सो जाओ थोड़ी देर भी सो जाओ तो थोड़ी सी सूजन आ जाती है फेस पे। ये देखिए मेरे भी आ चुकी है, क्या करें, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। कहीं दूर, बहुत दूर कोई पुराने गाने बजा रहा है, आवाज़ आ रही है हल्की हल्की। पहले मुझे भी बहुत शौक था, मैं भी बहुत पुराने मतलब गाने बजाती थी। शादी से पहले हमारे यहाँ ऊपर छत पे हमारे किचन था, तो वहाँ पर मैंने एक छोटा सा मतलब डेग रख रखा था, तो वहाँ पे ऐसे पुराने पुराने गाने बजाती थी फुल स्पीड में। खाना भी बनाती रहती थी, गाने भी बजाती रहती थी, मेरा खाना भी बन जाता था और गाने भी सुनती रहती थी, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब कहाँ, अब तो खैर मेरा टीवी में दिल नहीं लगता है, तो गाने कहाँ से सुनूंगी, अब सारे शौक़ ख़त्म हो चुके हैं। अब तो सिर्फ यही एक ही शौक़ रह गया है कि बस घर गृहस्थी देखो, खाना पकाओ, खाना खिलाओ, हस्बैंड को देखो, हस्बैंड के घर वालों को देखो, बस इससे अलावा कुछ नहीं। अब सारे शौक़ ख़त्म हो चुके हैं। पहले की बात ही और थी, गाने सुनते रहो बैठे हुए। अभी भी अच्छे लगते हैं, कभी कभी दिल करता है कि मतलब अगर दूर कहीं गाने, पुराने गाने बजते हैं तो कान जो है वहीं पर लग जाते हैं, डायरेक्टली आवाज़ आती है, क्योंकि अच्छे इतने लगते हैं। आजकल के नए गानों में इतना मज़ा नहीं है जितने पुराने गानों में आज भी इतना मज़ा है, आज भी सुनते हैं लोग। मैं ही नहीं, मतलब मैं और लोग भी सुनते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। और रीमेक्स में भी वही आ रहा है, पुराने गाने भी रीमेक्स में ही आ रहा है, तो कि आवाज़ आती है किचन में हमारे, बहुत आती है आवाज़ जब कोई गाने बजाता है, तो मैं ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर गाने रिकॉर्ड हो जाएंगे इसमें तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं ऊपर आ गई, यहाँ आके बैठ गई, और कपड़े भी उतारने थे। और वैसे भी शाम के टाइम मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ शांति होती है, सुकून होता है एक। थोड़ी देर फ्री होके बैठ तो जाओ यहाँ पर आराम से। अब नीचे जाएंगे तो अपने उन्हीं कामों में लग जाएंगे, खाना बनाना, बर्तन धोना, अपनी रोटी बनाना, बस इन्हीं कामों में लग जाएंगे। अब जब तक यहाँ पे थोड़ी देर फ्री बैठे हैं तो बैठे हैं बस। कबूतर बैठे हैं खूब ढेर सारे, ये खूब ढेर सारे कबूतर बैठे हैं। चलो दोस्तों, कपड़े उतार लेते हैं। ये देखिए, ये सब धो के डाले थे मैंने आज। एक दिन भी कपड़ों का गैप नहीं हो सकता, अगर ना धो तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। ये है थोड़े थोड़े होते हैं, रोज़ के धुल जाते हैं आराम से, और वो थकान भी नहीं होती है। और वरना इकट्ठे कपड़े धो, उसमें थकान बहुत होती है, तो रोज़ के हिसाब से धुल जाएं वो ठीक रहते हैं। अब कपड़ों में भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इन्हें कहाँ की बरकत है। तो गैस, कपड़े हमने उठा लिए हैं, हमने आज गठरी बांध दी है। कल हम जब कपड़े उतार के लेके गए थे तो आधे कपड़े हम छत पे फेंक गए थे। जब हमारे हस्बैंड सुबह बाल्टी लेने के लिए आए तो मतलब कपड़े यहाँ फैले हुए थे, तो वो हमसे कहने लगे कि तुम आधे कपड़े ऊपर ही छोड़िए क्योंकि ना ऐसे लेके जाओ तो वो गिर जाते हैं। तो हम आधे कपड़े यहीं पर छोड़ के चले गए थे। और ये देखिए दोस्तों, मैंने आज सुबह ही पेड़ों में पानी डाल दिया था बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ रही है अभी इनमें पेड़ों में। अभी बहुत ज़्यादा देखिए, अभी बहुत ज़्यादा सब सूखे सूखे हो रहे हैं, है ना। पता नहीं, शायद मौसम नहीं है, बेले का मौसम तो चला ही गया है, लेकिन अभी फूल भी नहीं आ रहे हैं, गुलाब के फूल भी नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं सब सूखे सूखे से हो रहा है। तो चलो अब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं। पहले तो सबसे पहले बर्तन धोंगे, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, बड़ी टेंशन होती है दिमाग में, लेकिन बनाना भी पड़ता है। चलिए।
तो दोस्तों हम आ गए अपने किचन में, तो हमने बनने रख दी है सब्जी। तो देखिए इसमें हमने सब्जी बना ली है। तो सब्जी आज हमने बनाई है, आलू की सब्जी बनाई है। और ये हमने आटा भी गूंद के रख दिया है कि हम रोटी भी डाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आटा भी गूंद दिया है। और अब मैं धोने जा रही हूँ बर्तन। तो मैं बर्तन भी जल्दी से धो देती हूँ। तो दोस्तों हमने बर्तन धो दिए हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।